लेकिन मैं उससे इतर पूछ रही हूं, सत्ता में आना चाहते हैं, पॉलिटिकल टूल है, क्योंकि हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब इस बात को मजबूत करते हैं। गुरदीप जी। गरिमा जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था। पहले तो सत्ता में आना चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियों का गठन ही सत्ता में आने की महत्वाकांक्षा के साथ होता है। इसमें कुछ गलत अगर है तो इसका मतलब आप लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं। अब बात रही बीजेपी की और आरक्षण की, जो सवाल आपने सबसे पहले उठाया, इस पे इतनी देर से बहस हो रही थी गुरु प्रसाद जी से। भारतीय जनता पार्टी के आप किसी भी अपर कास्ट सपोर्टर से पूछिए, उसको ये कन्वे किया हुआ है कि अगर आरएसएस की सत्ता रहेगी, बीजेपी की सत्ता रहेगी, तो आने वाले दिनों में आरक्षण समाप्त होगा। लेकिन सीधे सीधे कर नहीं सकते, कोशिश करते हैं। तो आरक्षण, अभी 10 साल का इतिहास क्या है इनकी पार्टी का, टॉप लेवल की पोजीशंस पे लेटरल एंट्री लाके आरक्षण समाप्त करने की कोशिश हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जांपल मत लीजिए, किसी पोस्ट पे किसी काबिल व्यक्ति को लाना अलग बात है, और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज की जो सेंट्रल डेपुटेशन की 1600 सीटें हैं, उसमें 400 सीटों पे लेटरल एंट्री करने की कोशिश करना, यानी पूरी ब्यूरोक्रेसी को आप जो है डिसमेंटल करना चाहते हैं विदाउट रिजर्वेशन, वो अलग कोशिश है। दूसरी बात, जो सबसे छोटे लेवल की पोजीशंस होती हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी की, उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्ट पे ये गए हैं। 91% कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन बढ़ी हैं बीजेपी की सरकार के दौरान। यानी अगर आप ग्रुप 4 की, ग्रुप और सी की अगर पोजीशंस को कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे तो उस पर आरक्षण नहीं होता, तो वहां का इश्यू भी खत्म है। लेकिन गुरदीप लेवल की जो पोजीशन है, मुझे ये भी बताइए कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, नहीं, 1 मिनट पहले रिकॉर्ड पूरा करने दीजिए। अच्छा, प्लीज कह रही हूं। तीसरी बात, मिडिल लेवल की पोजीशंस में भर्ती बंद है तो आरक्षण नहीं है। और चौथी बात, जो सबसे बड़ा पीएसयूज थे, इन्होंने फैसला लिया नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत सारे पीएसयूज को जो नॉन स्ट्रेटेजिक हैं प्राइवेट करेंगे। पिछले 10 साल में 5,10,000 पोस्ट खत्म हो गई पीएसयूज की। जब पोस्ट होगी नहीं तो आरक्षण अपने आप खत्म होगा। ये स्ट्रेटेजी पे बीजेपी चल रही है। दूसरी बात, जो आपने बात बोली थी, जो कास्ट सेंसस की है, संविधान की रक्षा की बात है। संविधान के अंदर बेसिक बात है बराबरी का दर्जा, इक्वालिटी। और राहुल गांधी अब यही बात कह रहे हैं, 75वां साल होने वाला है संविधान के बने हुए। इन 75 सालों के अंदर आरक्षण के चलते एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास एससी, एसटी, ओबीसी में तैयार हुआ है। वो मिडिल क्लास अब एस्पायरिंग मिडिल क्लास है। वो और बड़ी पोजीशन पे जाना चाहता है, वो टॉप मैनेजमेंट पे जाना चाहता है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मीडिया हो। तो फिर एक सेकंड गुरदीप जी, अब सवाल ये है, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप जाकर खड़े हो गए, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रहा है, नहीं, संविधान की बात है और आरक्षण की बात है, तो ये जो आरक्षण वहां पहाड़ियों को मिला, बकरवाल को मिला, गुर्जरों को मिला, दलितों को मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है अपने घोषणा पत्र में कि रिव्यू करेंगे, इनजस्टिस हुआ है उसको रिव्यू करेंगे, उसको बदलेंगे। रिजर्वेशन मिल गया अगर दलितों को, तो कौन सा इनजस्टिस हो गया गुरदीप जी? उनके साथ जाकर खड़े हो गए। पहला जवाब पूरा कर लूं, 2 लाइन में फिर इस पे आता हूं। मेरा जवाब बड़ा सिंपल सा है कि कास्ट सेंसस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि अगर आपको प्लानिंग कर दी है, जो मिडिल क्लास तैयार हुआ है एसटी, ओबीसी में, उसको अगर आगे ले जाना है तो आपको डेटा चाहिए। वो डेटा केवल कास्ट सेंसस के थ्रू आ सकता है और कोई तरीका नहीं है देश में। और बिना डेटा के आप भी जानती हैं दुनिया में कहीं प्लानिंग नहीं होती। रही बात जम्मू कश्मीर की, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट है, ये हम पे कैसे चिपकाया गया? अब इन्होंने कह दिया 1961 में नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी। अब 1961 में चिट्ठी लिखी ये कहकर ये बुला रहे हैं कि 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे। अब यहाँ पर गुरदीप जी, जिनके कार्यकाल में संविधान बना, राजनीति नहीं है गुरदीप जी, यहाँ पर राजनीति हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने गठबंधन किया, जिनके कार्यकाल में आरक्षण आया, जिनके कार्यकाल में आरक्षित वर्ग आया, 14 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, के साथ गठबंधन आपने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र रख दिया, दलितों के रिजर्वेशन को, बकरवाल के रिजर्वेशन को रिव्यू करेंगे। अच्छा, या तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए आप। 1 मिनट, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो 370 के पक्ष में रही हमेशा। नहीं, I'm not talking about 370. Sir, I'm talking about the reservation. अरे मुझे बात करने दीजिए ना। 370 के हमेशा पक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में उमर अब्दुल्ला मंत्री थे, तो क्या इन्होंने उससे बात की थी कि पहले आप इस पे पीछे हटिए तब हम आएंगे? पीडीपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। नहीं, सवाल ये बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जब उनका समझौता होता है पीडीपी से होता है। आप मेरे से मेरी पार्टी के बारे में पूछिए, मेरी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। आरक्षण कांग्रेस पार्टी की देन है इस देश को। और ये जो रिव्यू वाला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, फर्ज कीजिए सरकार बना ली आपने, तो दलितों को, बकरवाल को जो रिजर्वेशन मिला है अभी एट प्रेजेंट, बिल्कुल वापस नहीं जाएगा।
गरिमा जी बिल्कुल वापस नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। आरक्षण की अवधारणा कांग्रेस पार्टी ने इस देश में दी है। क्यों दी है? क्योंकि जो दलित वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो एसटी है, उसको बराबरी में लाने के लिए विशेष सपोर्ट की जरूरत इस देश के अंदर थी, क्योंकि गैर बराबरी का, छुआछूत का बहुत लंबा इतिहास देश के अंदर है। उसको खत्म करने के लिए कांग्रेस लाई आरक्षण क्लासिफिकेशन पर कोई स्टेटमेंट आपका नहीं आएगा। बराबरी एससी को मिलनी चाहिए, ये स्टैंड है। लेकिन ये पॉलिटिकल कब हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के क्लासिफिकेशन के निर्णय पर आप नहीं बोलते। बिल्कुल बोलूंगा, आप मुझे बोलने दीजिए। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगराइजेशन की बात की, बिना डेटा की बात की। आज भी बैकलॉग एंट्रीज बची हुई हैं, उसके बारे में बात नहीं की। जिस स्टेट में डेटा है, तेलंगाना है, वहां हमारा स्टैंड क्लियर है। कर्नाटका है, हमारा स्टैंड क्लियर है। स्टेट बाय स्टेट की बात कीजिए। आज हम यूपी के अंदर क्या डेटा इनकी पार्टी ला रही है? किस बेस पे ये बात कर रहे हैं? तो यानी कि कर्नाटका में, यानी कि गुरदीप जी, कर्नाटका और तेलंगाना में यही होगा ना कि जो 15% एससी का रिजर्वेशन है उसमें क्रीमी लेयर बाहर कर देंगे आप। आप पूरी बात तो करने नहीं दी, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। दूसरी बात, जो क्रीमी लेयर की बात की गई है, क्रीमी लेयर का कोई अवधारणा एससी एसटी रिजर्वेशन में नहीं है। क्योंकि संविधान में एससी एसटी रिजर्वेशन जॉब स्कीम नहीं है कि आपके पास जॉब आ गई, आपकी आर्थिक उन्नति हो गई, रिजर्वेशन इसलिए दिया गया है। इसलिए दिया गया था एससी एसटी को रिजर्वेशन, छुआछूत कम करने के लिए। लेकिन जब तक अनटचेबिलिटी है, जब तक अनटचेबिलिटी है, तब तक, और सिद्धारमैया ने भी कहा कि हम क्लासिफिकेशन लागू करेंगे जिसका अगला स्टेप है। बिल्कुल नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। आपने मुझसे पूछा सवाल क्रीमी लेयर के ऊपर, रेवंत रेड्डी ने और सिद्धारमैया जी ने क्रीमी लेयर के ऊपर बिल्कुल विरोध किया है, कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट कहना है, जब तक छुआछूत है, जब तक भेदभाव है, एससी एसटी रिजर्वेशन रहेगा, उसमें क्रीमी लेयर नहीं रहेगी। मैं बिल्कुल आधिकारिक रूप से आपकी चैनल पे बात बोल रहा हूं। तो क्लासिफिकेशन का सवाल ये है, क्रीमी लेयर ही है ना सर? ये आपका कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा नहीं बोला है कि क्लासिफिकेशन का अगला स्टेप क्रीमी लेयर है। सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट में आप ये बता दीजिए, उन्होंने क्रीमी लेयर को, जिसका कि कहीं पे भी किसी ने कोई प्लीड नहीं किया था, किसी वकील ने प्लीड नहीं किया था, किसी सरकार ने प्लीड नहीं किया था, अपनी ओर से 4 जजेस लेके आए हैं, अपनी ओर से। और वो संविधान की अवधारणा के खिलाफ है, क्योंकि संविधान में एससी एसटी रिजर्वेशन, और गुरु प्रकाश जी मेरी बात से अगर असहमत हो तो बता सकते हैं, एससी एसटी रिजर्वेशन तब तक देने की बात है जब तक छुआछूत नहीं हटेगा। और छुआछूत हट गया क्या? अभी भी मुख्यमंत्री लेवल के लोग जाते हैं मंदिर में तो गंगा जल से मंदिर धोया जाता है। ये अभी रिसेंट बात है ना। अभी भी अगर छोटे जो कम्युनिटीज के लोग अगर किसी पद पे जाते हैं तो उनको भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ये तो अभी रिसेंट बात है ना। अभी भी बारात निकालने पे दंगे हो जाते हैं।